प्रणाम। सबसे बड़ा दानी कौन? राम, कृष्ण, नारायण, भगवती, उमा या शिव? सबसे बड़ा वास्तव में दानी कौन है? जब से सृष्टि रचना हुई है तब से सबसे बड़ा दान करने वाला कौन है? दर्शकों, जब हम महादेव के घर की बातें सुनते हैं ना तो हमारा शरीर गदगद हो जाता है। अगर आपका भी ऐसा ही होता है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि हमारा भी शरीर गदगद होने लगता है, हमारी अंतरात्मा नाचने लगती है जब हम शंकर जी के घर की कथाएं सुनते हैं। और प्रत्येक प्राणी हाथ जोड़कर शंकर जी के सामने सर झुकाए यूं ही कहता है कि बाबा कृपा कर दो, अब तो कृपा कर दो। ना जाने कब उस महादेव की कृपा हो जाए, कोई नहीं जानता। किस क्षण में वो घटना आपके जीवन में घटित हो जाए, कोई नहीं जानता। बाबा का प्रसाद कब आपको प्राप्त हो जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए प्रत्येक क्षण शिव का नाम जपते रहें। शिव से बड़ा कोई दूसरा नहीं है, शिव से महान कोई दूसरा नहीं है। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सबसे बड़ा दानी कौन है, अवघड़ दानी कौन है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, आपका कल्याण शिव कृपा के माध्यम से अवश्य होगा। दर्शकों, ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम यह वीडियो जल्दी जल्दी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा लंबा हो जाए तो हमें माफ करना। हम सबका जो विशेष आधार है वो ज्ञान है। ज्ञान से ही मुक्ति संभव होती है। कैसा ज्ञान? परमार्थ का ज्ञान। और परमार्थ का ज्ञान कौन प्रदान करता है? जब किसी से पूछेंगे कि ज्ञान का आधार क्या है, सब प्रकार के परमार्थ के ज्ञान का आधार क्या है, तो उत्तर होगा वेद। 4 वेद है ना सनातन में, और उपनिषद भी है। उपनिषद भी वेद का ही अंग होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो हम सबके जीवन का आधार ज्ञान है, और सब प्रकार के ज्ञान का प्रादुर्भाव वेद से ही होता है। और वेद अपुरुषेय है, किसी ने उसका निर्माण नहीं किया, किसी व्यक्ति ने उसका निर्माण नहीं किया। तो वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के पास है। हम सब देखते हैं कि ब्रह्मा जी के हाथ में वेद भी हैं। तो वो ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान किसने दिया? शिव ने दिया, महादेव ने दिया। सब प्रकार के वेदों का जो रचयिता, जिसे हम कह सकते हैं पुराण शास्त्र इत्यादि ग्रंथ, जो सहमति करते हैं कि सब प्रकार का ज्ञान शंकर ने ब्रह्मदेव को दिया वेदों के माध्यम से। इसलिए सब प्रकार के ज्ञान का आधार शिव है, महादेव है। वो किसको प्रदान किए? ब्रह्मा को किए। तो शिव से बड़ा दानी कौन हो सकता है? यही नहीं, सुदर्शन नारायण को प्रदान किया। किसने? शिव ने प्रदान किया। सब प्रकार का वैभव किसको प्रदान किया? नारायण को प्रदान किया। किसने प्रदान किया? शिव ने प्रदान किया। हम सब जानते हैं ना कि सुदर्शन चक्र तो शंकर जी ने दिया नारायण को। तो शिव से बड़ा दानी और कौन हो सकता है? श्री कृष्ण के पास भी सुदर्शन है। वो शत्रुओं का नाश करते हैं। किस प्रकार करते हैं? सुदर्शन के माध्यम से। सुदर्शन तत्व को हम समझाने का प्रयास करेंगे किसी दूसरी वीडियो में। तो सब कुछ शिव ने दिया, ब्रह्मदेव को, नारायण को। और तीर कमान किसको? रामचंद्र को। किसने? शिव ने। जो धनुष बाण दिए हैं ना रामचंद्र को, वो शिव ने दिया है। शिव से बड़ा दानी इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। यही नहीं, और हम बताएंगे आपको कि क्या क्या दिया। कामधेनु ऐरावत इंद्रदेव को दिया। किसने दिया? शंकर जी ने दिया। शिव से बड़ा दानी कोई हो सकता है? स्वयं
खप्पर लेकर हाथ में घूमते रहते हैं। कौन सा रूप धारण करके कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इससे बड़ी खूबसूरती बाबा की ओर क्या हो सकती है कि सबको सब दे देते हैं, खुद कंकालों की तरह यूं घूमते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो स्वयं मांगने वाला हूं। तो महादेव से बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता है। यही नहीं, आगे कहा गया कि कुबेर को भंडारी बना दिया। जितनी भी संपदा है सबका भंडारी कौन है? सबका अधिपति किसको बनाया? कुबेर को बनाया। वो किसने बनाया? शिव ने बनाया। इस ब्रह्मांड में जितनी भी संपदा है ना, वो कुबेर के पास है। वो किसने दिया? वो शंकर ने दिया। तो शिव से बड़ा दानी और कौन हो सकता है? यही नहीं, आगे कहा गया कि मुरली श्री कृष्ण को प्रदान की शंकर जी ने। मुरलीधर कहते हैं ना कृष्ण जी को, तो मुरली देने वाले कौन है? वो शिव है, महादेव है। सबको सब कुछ देने वाले शिव है, महादेव है। आगे कहा गया कि शिव के पास स्वयं वस्त्र भी नहीं है और सारी संपदा दे रखी है कुबेर जी को। सब प्रकार का ज्ञान दे रखा है ब्रह्मा को, सुदर्शन दे रखा है विष्णु जी को, और स्वयं के पास कपड़े भी नहीं है। खुद क्या पहनते हैं? बागंबर। और उसमें भी वो प्रसन्न मुद्रा में हमेशा हमेशा के लिए स्थित रहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं, और देने वाले सबको। मेरे पास कुछ भी नहीं और देने वाले वो सबको। इससे बड़ा औघड़ दानी और कौन हो सकता है? संतुष्टि भाव जीवन में, शंकर जी के जीवन में संतुष्टि भाव कैसा कि बागंबर डालकर भी अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। उनकी प्रसन्नता की तुलना किसी दूसरे के साथ नहीं की जा सकती। ये वैभव है, ये महादेव का वैभव है। आगे कहा गया कि गंगा, गंगा क्या है? गंगा ज्ञान है। वो किसको दे दी? भागीरथ को गंगा दे दी। किसने दी? महादेव ने दी। अब कोई भी ज्ञान है वो हमारे जीवन में जागृति ला सकता है, लेकिन जब तक उसका योग शंकर जी की जटाओं से होगा। हमने एक वीडियो में समझाया था कि गंगा तत्व क्या है और शिव की जटाओं से निकलने का उसका क्या अभिप्राय है। वो कल्याण करती है, लोगों को तारती है, पापियों को तारती है। न जाने कब से तारती आई है और आगे भी यूं ही तारती रहेगी। तो भूमंडल के ऊपर गंगा आई, किसके माध्यम से आई? भागीरथ के माध्यम से आई। और देने वाले कौन थे गंगा को? शिव थे, महादेव थे। शिव ने क्या नहीं दिया इस विश्व को? शंकर जी ने क्या नहीं दिया? अंत में, वीडियो के अंत में एक ऐसी रोचक स्थिति बताएंगे कि आप गदगद हो जाएंगे। आपकी अंतरात्मा, जो आपका शिव अंदर भीतर है, वो गदगद हो जाएगा। और देखिए, स्थिति देखिए, उनकी जो अर्धांगिनी है भगवती उमा, शंकर से कहा कि बाबा आप सबको देने वाले हैं, सबको दे दिया, सब कुछ दे दिया। अपने साधारण से साधारण भक्त को भी सब कुछ दे देते हो आप, हमारे लिए भी कुछ करिए ना। हम तो यूं ही बर्फ से ढके पहाड़ों के ऊपर बैठे रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी अपने लिए व्यवस्था नहीं करते, क्या कारण है? बार बार जिद करती है भगवती, और भगवती के जिद करने के बाद एक महल बनाया शंकर जी ने। वो कथा आप सब जानते हैं। वो अंत में किसको दे दी? रावण को दे दी। लंका रावण को दे दी, जो सोने से बनी हुई थी। उसे सुंदर महल कोई इस पृथ्वी लोक के ऊपर नहीं था, जो शंकर जी ने निर्माण करवाया अपनी अर्धांगिनी के लिए, लेकिन बाद में दान में देनी पड़ी। किसको दी? रावण को दी। बात समझने वाली है। इससे बड़ा दानी और कौन हो सकता है? आज कोई घर बनवाता है, उसे कोई ब्राह्मण पंडित उसे मांग लेता है कि दीक्षा में यही दे दो, क्या आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते। वो महादेव देने वाले हैं और कोई भी देने वाला नहीं है। इसलिए महादेव से बढ़कर कोई दानी नहीं हो सकता है। जाएं उस दानी के पास, उनसे मांगिए। क्यों संसार से मांगते हो? शंकर जी से मांगिए। आगे कहा गया कि जो जड़ता है वो भाग का सूचक है। जो जड़ता होती है ना हमारे जीवन में,
कि हम तत्व का चिंतन नहीं कर पाते, हमारे जीवन में जागृति ही नहीं होती, हम बाहरी मुख होते हैं। जो संसार में हो रहा है हमें लगता है कि यही सत्य है, ये जड़ता होती है। इसका अगर किसी पदार्थ के साथ तुलना की जाए ना, बाहरी पदार्थ के साथ, तो वो भांग होती है। उसका पान कौन करते हैं? शंकर जी पान करते हैं, जड़ता का पान। किसकी जड़ता का पान करते हैं? संसार की जड़ता का पान। और हमारा विवेक जागृत होता है जब हमारी जड़ता का हनन होता है ना, जब हमारी जड़ता क्षीण होती है, तो उसका पान कौन करते हैं? उस जड़ता का शंकर जी करते हैं। तभी तो शंकर जी को भांग के रूप में दिखाया जाता है कि भांग का पान करते हैं। वो समझने वाली बात है। शंकर ने क्या नहीं दिया, आपकी जड़ता तक शंकर जी ने हर ली। ब्रह्मा और नारायण के मध्य जब प्रतिस्पर्धा होती कि कौन बड़ा है, उनमें भी अहंकार जागृत होता है। हर पुराण में यह कथा है। जब उनका अहंकार जागृत होता है तो शंकर जी उनकी जड़ता का हनन करते हैं। हाथ में खप्पर लेकर भांग का प्याला पीते रहते हैं। ये क्या दिखाता है? ये नहीं कहता कि अभी भांग पी लो, ये नहीं कहता। ये कहता है कि मैं आपकी जड़ता का हरने वाला हूं। मेरे क्षण में आकर तो देखो, मेरे पास तो आओ, मेरे मार्ग का अनुसरण तो करना आरंभ करो। मैं उंगली पकड़कर आपको कहां से कहां ले जाऊंगा ये कोई नहीं जानता। तो इससे बड़ा दानी और कौन हो सकता है महाराज? समझने वाली वार्ता है। आगे कहा गया कि जो कर्मकांड होता है ना, ये कौन करवाता है? ब्राह्मण करवाता है। और ब्राह्मण को यह अधिकार किसने दिया? वेद, शास्त्र, पुराण कहते हैं कि यह अधिकार शंकर ने दिया कर्मकांड करवाने का ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों को कितनी बड़ी संपदा दे दी कि कर्मकांड के ऊपर ब्राह्मणों का अधिकार है कि ब्राह्मण ही कर्मकांड करवा सकता है। ये कौन देने वाले? शंकर ही देने वाले हैं। और त्याग, हमने एक वीडियो में बताया था कि त्याग सन्यासी के पास होता है। त्याग एक तत्व होता है जो सन्यासी के पास होता है। गृहस्थ में भी त्याग हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से उत्कृष्ट अवस्था जिसके पास होती है त्याग की, वो सन्यासी होता है, वो साधु होता है। और साधु को त्याग देने वाले कौन है? वो भी शंकर है, महादेव है। अब सन्यासी के पास ही त्याग का तत्व होगा। यह अधिकार किसने दिया? ये शंकर ने दिया। मेरे मार्ग पर चलकर तो देख, सब कुछ जागृत हो जाएगा। और अंत में शिव ने कहा कि जो मेरा ध्यान करता है, मेरे मार्ग का अनुसरण करता है, मुझे अपनी उंगली पकड़ाता है, उसे मैं ब्रह्म ज्ञान दे देता हूं। वो स्वयं साक्षात शिव हो जाता है। जैसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है ना, वो कह सकता है शिवोहम शिवोहम, कि शिव मैं ही हूं, कोई भेद नहीं है। और अंत में समझने वाली वार्ता है, जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो हलाहल विष निकला। जो संसार को अच्छा अच्छा पदार्थ लगा वो ले लिया कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। शंकर ने सब कुछ बांट दिया सबको। लेकिन जब हलाहल विष की बारी आई तो किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि उस विष का पान कर सके। सब देवताओं ने शंकर जी के पास जाकर कहा कि महादेव अब आप ही हो। बड़े बड़े देवता वहां उपस्थित थे, लेकिन किसी में सामर्थ्य नहीं था कि उस विष को पचा सके। तो उसका पान किसने किया? अरे आपके महादेव ने ही किया। इसलिए आपके जीवन की जितनी भी बुराइयां हैं वो सबको हर सकते हैं। इसलिए तो हर हर महादेव कहा जाता है। बात समझ में आ रही है ना? वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हर हर महादेव। तो सबसे बड़ा दानी जिसने सबको दिया। अब ये प्रश्न ही नहीं उठता कि राम दानी, कृष्ण दानी, नारायण दानी, ये कौन सबसे बड़ा दानी? जब उन सबको देने वाले शंकर हैं तो महादानी, अवगढ़ दानी, जो अपने पास ना रखते हुए सब कुछ दे देते हैं, वो शिव है, वो महादेव है। और वही वास्तव में बड़ा दानी हो सकता है, जो अपनी परवाह नहीं करता कि मेरे पास क्या रह गया पीछे, जो बांटता ही चला जाता है। इसके पास सब कुछ है, लेकिन ऐसी अवस्था में रहता है, ऐसा बनकर रहता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। जब बारी आती है कि आप सबसे बड़े हो महादेव, तो वो कहते हैं नहीं, मेरे नारायण सबसे बड़े हैं,
वो सामने किसको खड़ा करते हैं? नारायण को। सब कुछ होते हुए भी वो दूसरे को कहते हैं कि वो सब कुछ है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।